गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आज का देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, देखिए वर्ल्ड के बारे में बोल रहा है, विश्व का तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। अभी हाल ही में मनाया गया है, ये 31 मई को मनाया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब विश्व तंबाकू निषेध दिवस का बात बोल रहा है, तो इसका थीम इस साल का यानी 2021 का तंबाकू निषेध दिवस का थीम क्या होगा? ठीक है, तो उसका थीम है कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, यानी तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, ठीक है। ये WHO के द्वारा एक जारी किया गया है नोटिस, उसमें लिखा गया कि तंबाकू से प्रत्येक साल 80 लाख व्यक्ति की मौत होती है। कितनी व्यक्ति की? 80 लाख व्यक्ति की मौत तंबाकू के कारण होती है, ठीक है। अब WHO के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा किस जगह है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधाने, ठीक है। इसके पेरेंट कंपनी, ठीक है, इसके पेरेंट कंपनी कौन है? यानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक, कौन सा बैंक है? HDFC, हिंदी में लिखा हुआ, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। HDFC बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ठीक है, कितने करोड़? ऑटो लोन के कारण इस पे जुर्माना लगा है, तो इस पे कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा? तो इस पे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है, HDFC पे। अब HDFC का बात हो रहा है, तो HDFC की स्थापना 1994 में हुई है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई है, ठीक है। और इसके CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन। HDFC का फुल फॉर्म कभी जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दिया तो हम लोग कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा दिखता नहीं है कि HDFC का फुल फॉर्म लिखा हुआ। हर जगह बैंक में, बैंक का लोगो से लेके हर जगह HDFC लिखा रहता है। इसका फुल फॉर्म हुआ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, भारत में FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशों से जो निवेश किया जाता है पैसा, ठीक है, व्यापार के लिए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है अभी अमेरिका, ठीक है। पहला बोलेगा तो देखिए, पहला सबसे बड़ा देश बहुत साल से लगातार सिंगापुर चलता आ रहा है, ठीक है। और दूसरा देश हुआ करता था मॉरिशस, लेकिन अब ये पीछे हो गया है। ये कौन सा देश बन गया है? तीसरा देश, ठीक है। अब बात हो रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दूसरा सबसे बड़ा देश बना है हम लोग का अमेरिका। किसको पीछे छोड़ के? मॉरिशस को पीछे छोड़ के, ठीक है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति सबको पता होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, जो बाइडेन। उनकी 2 पुस्तक इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस मी डैड एंड प्रॉमिस टू कीप, ठीक है। और वहां के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, ठीक है। उनकी 3 बुक इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िएगा। सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, द ट्रूथ वी होल्ड्स, यहां पे कॉमा हो जाएगा, स्मार्ट ऑन क्रैम्प, CHRAMP, ठीक है, स्मार्ट ऑन क्रैम्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो कांगो गणराज्य के माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। ये 2002 के बाद इतना बड़ा विस्फोट सीधे 2021 में हुआ। इससे पहले कांगो में 2002 में इतना बड़ा विस्फोट हुआ था। अब कांगो गणराज्य का बात बोल रहे हैं, तो कांगो गणराज्य का राजधानी क्या है? किनशासा। क्या है? किनशासा। वहां के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेकेदी, ठीक है। वहां की मुद्रा कांगोलीज फ्रैंक, फ्रैंक याद रखिएगा, कांगोलीज लगा दीजिएगा। हर देश का नाम जो है मुद्रा के आगे लग जाता है, अधिकतर देश का, तो उसके लिए पूरा का पूरा याद करने का जरूरत नहीं है। आप कांगोलीज नहीं भी याद रखिएगा, फ्रैंक याद रखिएगा, कांगोलीज लगा दीजिएगा उसके पीछे, ठीक है। झांग होंग
किस चोटी पर चढ़ने वाले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बने हैं? झांग होंग, ठीक है। यहां देखिए वहां कट रहा है, झांग होंग, ठीक है। तो झांग होंग किस चोटी पे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति, ठीक है। याद रखिएगा यहां पे छूट गया है, पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति है, फर्स्ट, पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति है, ठीक है। और दुनिया के तीसरे, दुनिया के क्या? तीसरे, यानी पहले 2 लोग और नेत्रहीन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, लेकिन एशियाई बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पहले एशियाई, ठीक है, नेत्रहीन, ठीक है। झांग होंग ये चीन के हैं, 46 वर्ष के हैं, लेकिन ये जो चढ़ाई किए हैं नेपाल की ओर से किए हैं। किस देश की ओर से? नेपाल की ओर से, ठीक है। 25 बार, सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसका है? कभी क्वेश्चन में पूछता है तो ध्यान रखिएगा, कामी रीता, ठीक, कामी रीता ये 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। ये महिला नहीं है, पुरुष है, ठीक है। कहां के? नेपाल के, ठीक है। और एक त्यांग चिंग हंग, ये प्रथम ऐसे व्यक्ति है जो सबसे फास्ट, क्या? सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाए हैं। मात्र 25 घंटा 50 मिनट में ये रिकॉर्ड कायम किए हैं। क्या नाम है? त्यांग चिंग हंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी नई पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसएस 2003-2020 लिखी है? ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसएस 2003-2020 किसने लिखी है? सलमान रुश्दी, ठीक है। सलमान रुश्दी जो है एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार है, ठीक है, जो कि ब्रिटेन में रहते हैं, ठीक है। इनका एक किस बुक से फेमस हुए थे? तो ये अपनी दूसरी उपन्यास लिखे थे, सेकेंड उपन्यास अपनी लाइफ के, जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन, 1981 में। उसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला है। और बुकर पुरस्कार की श्रेणी में ध्यान रखिएगा, बुकर पुरस्कार की श्रेणी में 40 साल तक सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर पुस्तक रहा तो कौन? मिडनाइट चिल्ड्रन, यानी सलमान रुश्दी। 40 साल तक का लगातार जो वोटिंग हुआ उसमें फर्स्ट स्थान पर यही आया, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। फोर्थ उपन्यास ये लिखे थे सलमान रुश्दी। कौन सा उपन्यास? सैटेनिक वर्सेस 1988 में, ठीक है ना। और द एंशेंट्स ऑफ फ्लोरेंस 2008 में लिखे हैं। ये 2-3 पुस्तक इनका क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, HUL ने किस राज्य सरकार को 34 वेंटिलेटर दान किए हैं? HUL, सबसे पहले जो भी चीज हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को अच्छा से समझ लिए तो आंसर जरूर याद हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, HUL हिंदुस्तान लिखा भी हुआ है, यूनिलीवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड, ठीक है। तो HUL ने किस राज्य सरकार को 34 वेंटिलेटर दान में दिए हैं? तो ये महाराष्ट्र को दिए हैं, ठीक। अब महाराष्ट्र को दिए हैं कि महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे, ठीक। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की राजधानी सबको पता ही है, मुंबई। 1 मई कौन सा महाराष्ट्र का राज्य दिवस है? वहां के पशु कौन है? गौर। पक्षी कौन है? धूसर, कामुगी, कामुर्गी, ठीक ना, मुर्गी, ठीक ना, धूसर, कामुर्गी। और पर्यटक स्थल वहां का बोला जाए तो अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, कन्हेरी गुफा, शिरडी साईं बाबा का मंदिर, ठीक है। तंसा अभ्यारण्य कहाँ है? बोल देगा तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान बोल देगा तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, यानी महाराष्ट्र में। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, यानी सबसे पुराना एटॉमिक पावर प्लांट बोलेगा तो ये तारापुर है। कहाँ है? ये करेंसी गलत लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, ये यहाँ कॉमा हो जाएगा। ट्राम्बे मुंबई में है, ठीक है। इसके आगे का ये लिखा हुआ करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ? नासिक। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ? नासिक में, ठीक है। 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है? पूछ देगा तो मुंबई। और मुंबई का नाम, ठीक है, बंबई का नाम मुंबई कब रख दिया गया?
तो 1995 में बंबई को क्या बोल दिया गया कि चलो अब तुम मुंबई हो गए। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में 1911 में बनाया गया। और ध्यान रखिएगा दिल्ली में इंडिया गेट कब? 1921 में बनाया गया। (1232) यहां एक चीज छूट गया है, 1232 किलोमीटर। क्या लिखा हुआ? 1232 किलोमीटर। द लॉन्ग जर्नी होम, द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह दिख रहा होगा आप लोग को, विनोद कापड़ी। ठीक, विनोद कापड़ी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये मुंबई के एक डायरेक्टर है फिल्म के। ठीक है, इन्होंने लिखा, विनोद कापड़ी ने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो पुस्तक लिखा गया है, गाजियाबाद से चलकर सहरसा तक एक लड़की जो है, ठीक है, अपने पिता को लेके, एक लड़की अपने पिता को लेके साइकिल में गई थी। किसमें? साइकिल में, साइकिल में गई थी। ठीक, और वहां का दूरी यानी गाजियाबाद से सहरसा बिहार तक का दूरी कितना किलोमीटर है? 1232 किलोमीटर। इसलिए इस पुस्तक को लिखा है 1232 द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक। किसने? विनोद कापड़ी। आगे बढ़ते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां हुआ है? दुबई में। ध्यान रखिएगा, इस साल का कहां हुआ है? दुबई में हुआ है। ठीक है, इसमें जीत हासिल की है मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम ने, मैरी कॉम कहां की है? मणिपुर की। कहां की है? मणिपुर। ठीक है, लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीती थी। ठीक है, 2010 एशियाई खेल में भी कांस्य पदक। ठीक है, 2014 एशियाई खेल में क्या जीती थी? स्वर्ण पदक। ठीक, मैरी कॉम नाम का एक मूवी बनाया गया था जिसमें मैरी कॉम का भूमिका निभाया गया था प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री के द्वारा। 2014 में बनाया गया। इसको कुछ कुछ पुरस्कार भी दिया गया है। 2003 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार और 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इससे सम्मानित किया गया है। 2003 में अर्जुन, 2006 में पद्मश्री और 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो कौन सा राज्य है जो आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो वो शामिल करने वाला है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन का पॉइंट लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, गलती से दूसरे क्वेश्चन का पॉइंट लिख दिया गया है, कमिट टू क्विट, वो तंबाकू निषेध दिवस वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।